Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. Hope everything is doing good. So recently अभी मैंने 2 लाइव कंडक्ट किए थे बट इट इज़ नॉट ईजी टू गिव द आंसर टू ईच एंड एवरीबडी. सो आई वुड लव टू टेल यू दैट कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आंसर दे दिया करूँगी. ठीक है, ओके. सो आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ द सिमुलेटेड रैंक. कि सिमुलेटेड रैंक आ चुकी है. तो बहुत सारे डाउट्स हैं. सबसे पहला डाउट तो ये है कि इस बार कैटेगरी रैंक क्यों नहीं आई. दूसरा डाउट ये है कि मेरी इतनी रैंक है तो क्या ये सेफ स्कोर है मेरे लिए. तीसरा डाउट ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही, छोटी सी वीडियो है, लेकिन वीडियो बहुत ज़रूरी है. तो मैं यही आपको बोलूँगी कि एंड तक ज़रूर देखना. और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख देना दैट अंडरस्टूड, कि हमें समझ आ गया कि होता क्या है. चलिए शुरू करते हैं. लास्ट ईयर देखो जो आपकी रैंक थी ना वो कुछ इस वे में आई थी. ये आपकी कॉमन रैंक थी, ये आपकी माइनॉरिटी रैंक थी. माइनॉरिटी रैंक क्या होती है? आपकी कैटेगरी रैंक आप मान के चलो. तो जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनकी ऐसे माइनॉरिटी रैंक आ जाती है, जो से सिख माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी. और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पे कैटेगरी रैंक शो हो जाती है. इतना क्लियर हो गया. चलिए सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको बताती हूँ कि इस बार आपकी रैंक ऐसे नहीं आई है, इस बार आपकी रैंक आई है ऐसे, जहाँ पर आपको कुछ भी अलग तरीके से शो नहीं हो रहा, आपकी सिर्फ एक ही रैंक दिख रही है. अब एक बात बताती हूँ. देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ. मेरा जो एडमिशन है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आप मुझे मान लो, ये समझो मेरी रैंक है सामने जो पड़ी है. ठीक है, मैं हूँ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स टारगेट करना था, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स में मेरी रैंक कितनी है? 10,200. कितनी है? 10,200. ये मेरी इंग्लिश में रैंक है. लेकिन मैं एडमिशन किस कैटेगरी से लेना चाहती हूँ? सिख माइनॉरिटी से. किससे लेना चाहती हूँ मैं एडमिशन? सिख माइनॉरिटी से. क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर अपना एक कैटेगरी सिलेक्ट की थी कि मुझे इस कैटेगरी का मुझे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. ठीक है जी, ओके. तो अब क्या मुझे जो एडमिशन है ना वो इस 10,200 वाली रैंक में नहीं होगा. मेरा जो एडमिशन है वो इस 151 रैंक में होगा. गेटिंग माई पॉइंट? समझो कि अगर 4 कॉलेजेस सिख माइनॉरिटी के और उसमें टोटल सीट्स मिला के अगर 400 हैं तो मेरी रैंक कितनी है? 151. तो मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो वहाँ पर एडमिशन ईजिली हो जाएगा. तो मुझे तो ये वाली रैंक कंसिडर ही नहीं करनी चाहिए जो मेरी कॉमन रैंक है. ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं एडमिशन लेना चाह रही हूँ अपनी माइनॉरिटी रैंक से. मेरा एडमिशन होगा माइनॉरिटी कोटे के थ्रू. क्लियर? सेकंड कैटेगरी देखते हैं. सेकंड कैटेगरी अगर है यहाँ पे कोई, ये समझो ये किसी ऐसे ओबीसी एनसीएल कोई बच्चा है तो उसकी ये रैंक है. अब वहाँ पे समझो उसकी बीकॉम में उसकी रैंक है 7868. कितनी रैंक है? 7868. लेकिन ओबीसी एनसीएल में उसकी रैंक कितनी है? 157. कितनी रैंक है? 157 रैंक है. तो वो क्या कंसिडर करेगा? 7,800 को या 1,050 को? ऑब्वियसली 1,050 को. अब अगर ऐसी रैंक आती ना तो आपको इजीली पता लग जाता कि मेरा एडमिशन कितना चांसेस हैं. लेकिन इस बार रैंक कैसे आई है? रैंक इस बार आई है ऐसे रैंक. मतलब अब ये 3,170 या 3,190 मान के चलो बायोमेडिकल साइंस की मेरी रैंक है. लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी कैटेगरी रैंक क्या है या मेरी माइनॉरिटी रैंक क्या है. अब फॉर एग्जांपल इसमें से अगर मैं बोलूँ मेरे को तो एडमिशन लेना जनरल कैटेगरी से और मेरी रैंक आई है 3,190. इसमें से इमेजिन करो कि 1,500 लोग हैं जो कैटेगरी वाले हैं. अगर मैं उनको हटा दूं तो मेरी रैंक 3,000 से कहाँ गिर जाएगी? 1,500 तक. तो पहली टेंशन इसीलिए नहीं लेनी कि बच्चों को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे मार्क्स अगर 400 450 आ रहे हैं तो हमारी रैंक कम से कम 1,000 के अंडर आनी चाहिए थी. लेकिन हमारी रैंक तो 4,000 आ रही है, 10,000 आ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखो ये जो बच्ची है ना ये भी सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करती है. इसकी जो रैंक आई है ठीक है, इसकी जो रैंक आई है वो देख सकते हो कि कितनी आई है? 3,190. ठीक है, ये है दे देते तो इजी रहता हमारे लिए भी डिटरमाइन करना कि क्या हो सकता है. तो इस बार कैटेगरी रैंक नहीं आई है तो मतलब क्या कि हमारी जो रैंक आई वो हमारी फाइनल रैंक नहीं है. ठीक है, अगर मैं एक रैंक आपको बोलूँ, जैसे ये रैंक है आपकी 210, ये आपकी रैंक आई है कॉमन रैंक. तो एससी के बच्चों की भी ये 210 आए हैं, ओबीसी वाले बच्चों की भी ऐसी रैंक आई है.
तो अगर मैं जनरल वालों की रैंक में कैटेगरी वाले जो बच्चे उनको मैं हटा दूँ तो जनरल वालों की रैंक कम हो जाएगी। सेम अगर मैं कैटेगरी का कोई बच्चा है उसकी रैंक में से अगर मैं जनरल के बच्चे हटा दूँ तो उसकी रैंक कम हो जाएगी। तो पहला रीज़न तो ये है रैंक कम होने का। दूसरा रीज़न क्या है? अब दूसरा रीज़न तो यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का प्रेफरेंस था जूलॉजी ऑनर्स और किसी की प्रेफरेंस थी बायोमेडिकल साइंस, लेकिन बायोमेडिकल साइंस वाले बच्चे ने भी जूलॉजी भरी और जूलॉजी करने वाले बच्चे ने भी जूलॉजी भरी। तो लेकिन बायोमेडिकल साइंस वाले बच्चे को जूलॉजी करनी तो नहीं थी, तो उसने भरी क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था कि एक सेफ्टी के लिए भर देता हूँ, तो वहाँ पे उस बच्चे की रैंक भी काउंट हो गई है। तो ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको वो कोर्स नहीं करना लेकिन फिर भी भर देते हैं। अब साइंस वाले बच्चे आर्ट्स वालों के कोर्स भर रहे हैं, साइंस वाले बच्चे कॉमर्स वाले के कोर्सेज भर रहे हैं, उन्हें करने तो नहीं है लेकिन भर क्यों रहे हैं? सेफ्टी के लिए। तो अगर वो बच्चे ना भरें तो वहाँ पे आपकी रैंक कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि रैंक हमेशा कम होने के चांसेस हैं और इस बार तो बहुत चांसेस है कि कम होने के। पहला, क्योंकि ये कलेक्टिव रैंक आई है, अलग अलग रैंक नहीं आई। और दूसरा कि जो बच्चों को जो कोर्स नहीं करना होता ना वो भी वो कोर्स भर देते हैं, तो वो रैंक ऐड हो जाती है उस बच्चे की। इसीलिए हमेशा कंपटीशन बढ़ता रहता है। इतनी आपको चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सेफ रैंक एक्चुअल में है क्या। मैं यही बोलती हूँ कि एडमिशन आपका नंबरों के बेसिस पर होता है, रैंक के बेसिस पर नहीं होता। अब इस बच्चे की अगर मैं प्रेफरेंस देखूँ तो यहाँ पे इसको क्या चांसेस है कि इसको पंजाबी ऑनर्स ईजीली मिल सकता है। अब देखो, इस बच्चे की पंजाबी ऑनर्स में अगर कॉमन रैंक 4 है तो माइनॉरिटी रैंक 3 है, तो डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो सोशल वर्क 273 कॉमन रैंक है और 5 माइनॉरिटी रैंक है। बीकॉम की 7868 कॉमन रैंक है, 157 माइनॉरिटी रैंक है। तो वैसे ही कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिनकी ST SC कैटेगरी है उनकी भी अगर ऐसी रैंक आ रही है 10,000 या 12,000 रैंक आ रही है, टेंशन मत लो, कम है आपकी रैंक। आपकी रैंक जितने बच्चों की भी रैंक है वो सबकी कम है। जनरल वालों की भी रैंक कम है, कैटेगरी वालों की भी रैंक कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, नाउ व्हाट टू डू। एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपने जितने कोर्सेज आपने भरे थे, आपने टॉप टू बॉटम भरे थे, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि ये कोर्स की रैंक मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, जैसा आपको लगता है आप कर सकते हो, बट टॉप टू बॉटम अगर आपने कॉलेजेस रखे हैं तो उसको चेंजेस मत करना। दूसरी, मैंने सिर्फ 4 कोर्सेज ही रखे थे, ठीक है, मेरी रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? नाउ इट्स द टाइम। आप जितने कोर्सेज हो सकते हैं उतने कोर्सेज और ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ आई? जितने कोर्सेज आपको चाहिए उतने कोर्सेज आप अभी ऐड कर सकते हो। कल रात 12 बजे से पहले पहले अगर ऐड कर सकते हो तो कर लो। एक बार विंडो बंद हो गई, ऐड नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद भी आइडिया लग जाएगा कि एक कॉलेज है, 5 सीटें हैं या 50 सीटें हैं, मेरी रैंक आ रही है 10,000, तो आप खुद देख सकते हो कि चांसेस बहुत कम है आपके, ठीक है। लेकिन एट द एंड आई वुड जस्ट से कि ये रैंक आपकी सबसे पहली परमानेंट रैंक या एकदम से फाइनल रैंक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप अगर फ़िल्टर आउट करोगे तो आपकी रैंक ऑब्वियसली कम आएगी। 2 रीज़न्स की वजह से मैंने रीज़न समझा दिए। दूसरी चीज़ कि अभी टाइम है, कोर्सेज और ऐड कर सकते हो। डिलीट तो मत करना, ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोर्सेज ऐड कर सकते हो। टॉप टू बॉटम फिल करा तो बहुत अच्छी बात है, टॉप टू बॉटम फिल नहीं करा तो अब टॉप टू बॉटम के लिए रीशफलिंग कर लो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आपकी रैंक कॉमन आई है, आपका एडमिशन कॉमन नहीं होगा, राइट। अब कैटेगरी वाले कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि दीदी हमारी रैंक भी कॉमन आई तो क्या हमें एज अ जनरल की तरह एडमिशन मिलेगा? नहीं, एलोकेशन कैटेगरी वाइज ही होगी। रैंक से अब कलेक्टिव आई है, रैंक से अब कॉमन आई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रैंक जितनी आई है उससे कम है, इतना मैं बोल सकती हूँ। 2 वजह मैंने आपको बता दी। पहली, कलेक्टिव रैंक आई है तो उसमें सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं। दूसरी, जिन बच्चों को कोर्स नहीं करना होता ना वो भी सेफ्टी के लिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जितनी सीट्स हैं ये आप इससे देख सकते हो, इस बुलेटिन से जितनी सीट्स होंगी उससे अगर आपको जो भी डबल रैंक है हो जाएगा एडमिशन,
एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो से थोड़ी बहुत होप मिली हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि एक्चुअल में अब करना क्या है और हुआ क्या है हमारे साथ। वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ एक अंडरस्टूड लिख देना, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको वीडियो समझ आ गई है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि कॉमन रैंक और मिनॉरिटी रैंक में फ़र्क क्या होता है। दूसरा डिफरेंस है कि अब करना क्या चाहिए, और तीसरा डिफरेंस है कि वी शुड ऐड मोर कोर्सेज, ठीक है। आपको और कोर्सेज जो हैं वो ऐड करने चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंसेस, आप देख लो एक बार, इंग्लिश ऑनर्स में 10,200, मिनॉरिटी रैंक 151। क्या है मतलब क्या है कि अगर ये बच्चा जनरल से एडमिशन लेगा तो उसकी रैंक है 10,000, लेकिन वहीं अगर मिनॉरिटी बच्चे देख लेंगे तो सिर्फ 150 है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। बट आई थिंक अब थोड़ी सी टेंशन कम हुई होगी कि जो आपकी रैंक आई है उससे आपकी रैंक कम ही है, तो टेंशन मत लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड